हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ के साथ एडजस्ट करना होगा। मुझे नहीं पता मैं अपनी ये वीडियो पब्लिक करूँगी या नहीं करूँगी, अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी। वैसे मैंने यही प्लान किया था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो बनाना ज़रूरी भी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। जिन लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आए। सोशल मीडिया पे कल से बहुत कुछ देख रही हूँ, बहुत कुछ एनालाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस फील्ड में 2.5-3 साल लगा चुकी हूँ। तो हो सकता है तजुर्बे के अनुसार चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज़ करने में मैं ज़्यादा बेटर हूँ। कल से देख रही हूँ जगत दीदी का परिवार बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में है। काश की अटैकिंग मोड उस दिन आता जिस दिन इनके घर की बेटी, बहन या इन जगत दीदी पे खुद पे एक दूसरे घर के आदमी ने एलिगेशन लगाए थे। काश की ये रूप एक एक फैमिली मेम्बर का उस दिन देखने को मिलता, तो शायद आज इन लोगों को दुनिया को फटकारना नहीं पड़ता। ये पैटर्न नोटिस करना, इससे पहले भी ये धमकी भरा रूप आप सब लोगों को कुछ महीनों पहले देखने को मिला था, जिस समय पे तकरीबन 12 चैनल यहाँ से उड़ा दिए गए थे, बद्दुआएं, धमकियाँ दी गई थी। उसके बाद फिर ये पूरी फैमिली लुप्त हो गई। कल इनको सिर्फ एक टाइटल पे इतना ज़्यादा बुरा लग गया, लुटेरी दुल्हन, लेकिन शायद पिछले 1.5-2 महीने से जिस तरीके के एलिगेशन इन पे लगे हैं, ये टाइटल तो उनके सामने मामूली से हैं, छोटे से। इतनी सारी चीज़ों में, इतनी सारी भीड़ में, इतने बड़े बड़े एलिगेशन में इन्होंने जस्टिफिकेशन और अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली भी तो किस लाइन पे? लुटेरी दुल्हन के लाइन पे। उस वक्त पे कहाँ पे थे जिस वक्त पे बाथरूम कांड सामने आ रहा था? उस वक्त पे कहाँ पे थे जिस वक्त पे प्रेगनेंसी कार्ड सामने आ रहा था? इतने कांड इस बीच में आए हैं, उस वक्त तक आप लोग चुप क्यों नहीं थे? अगर उस वक्त पे आप अपना ये वाला एग्रेशन निकालते तो भी जस्टिफाई था, लेकिन अब इस मोड़ पे जो एग्रेशन आप निकाल रहे हो ना, जस्टिफाई नहीं लग रहा है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लाइनें तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। लेकिन हाँ, एक बात बोलना चाहूँगी, ये व्लॉगर्स अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर मिलियन की जनता है तो हमें ज़िंदगी के सारे तजुर्बे हो गए और हमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई भी नहीं है। लेकिन सॉरी, आप लोगों से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, क्योंकि आप सब के सब कान के कच्चे हो। और जो इंसान कान का कच्चा होता है वो अपने लिए डिसीज़न ले ही नहीं सकता, और जो इंसान अपने लिए खुद से डिसीज़न नहीं ले सकता, दूसरों से अपने लिए डिसीज़न लेवाता है, वो इंसान ही नहीं है। सबसे पहले अपने लिए खुद डिसीज़न लेने की हिम्मत रखो। दूसरे के सजेशन, दूसरे की एडवाइस पे जब तक आप चलते हो तब तक आप अपने डिसीज़न खुद ले ही नहीं रहे हो। कल को कन्वीनियंट के हिसाब से आप वो सारी चीज़ें दूसरे पे भी थोप सकते हो, क्योंकि आपने अपने डिसीजंस कभी खुद लिए ही नहीं। आपके कान में यहाँ से कुछ आया, आपने बोला ओ हो, वहाँ से कुछ आया, आपने बोला ओ हो। और ये गलती बहुत से लोग करते हैं कि कानों में सुनी हुई बातों को सच मान के उस पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। थोड़े समय पहले मेरे नाम की भी कम्युनिटी आई थी, आप सब लोगों ने देखा होगा, और मेरे रिएक्शन भी, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ तब से जुड़े हैं, जब मेरे चैनल पे 2000-3000 सब्सक्राइबर थे, आपने तब भी मेरा लहज़ा देखा होगा, आपने आज भी मेरा लहज़ा देखा है। मैं तब भी ऐसी बोलती थी, मैं आज भी ऐसी बोलती हूँ, और मैं आगे भी ऐसी बोलूँगी, क्योंकि ये मेरा तरीका है। मेरे तरीके पे इनको ऑब्जेक्शन हुआ था, जबकि आप सब लोग मेरे तरीके को अप्रिशिएट करते हो, पसंद करते हो। सोचो कि मेरी वीडियो में ना तो ऐसे कोई शब्द होते हैं जो किसी को चुभे, ना मैं ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि मेरा तरीका ये नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे नाम की बाकायदा पूरी की पूरी कम्युनिटी छापी गई थी, छपवाई गई थी, या क्या हुआ था? सोचो, इतनी भीड़ में उस समय पे मेरे नाम की कम्युनिटी ऑल ऑफ सडन, क्योंकि फैक्ट्स पे बात हो रही थी, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही थी, और पब्लिक कन्विंस भी हो रही थी, रिलेट भी कर रही थी। पैटर्न इस बार चेंज है।
कम्युनिटी ना छापते हुए इस बार पूरी फैमिली अटैकिंग मोड पे आई है। फैमिली अटैकिंग मोड पे आई है, लाई गई है। ये अगेन फिर कान के कच्चे वाला हिसाब किताब हो गया है। इसीलिए बोलूँगी कि कोई भी रिएक्ट करने से पहले चीज़ों की तह तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में, पर्सनल अटैक करने के चक्कर में आप वो चीज़ें मिस आउट कर दो कि लास्ट में आप बोलो कि ये तो मेरा डिसीज़न ही नहीं था। अपने डिसीज़न खुद लेना हर किसी को बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसका ब्लेम कल को किसी और के सर पे ना डाल पाओ। बहुत डीपली सोचा है मैंने इस चीज़ के बारे में कल, बहुत डीपली। और जिन रिएक्शन को वो टारगेट कर रही थी उनकी शायद हिस्ट्री हमें पहले नहीं पता थी। उनकी हिस्ट्री भी मैंने कल सुनी और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि कुछ चीज़ें मिसिंग है, उन चीज़ों को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अगर वो फाइंड आउट हो जाती हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये फैमिली अचानक से अटैकिंग मोड में क्यों आई, और तब क्यों नहीं आई जब इस फैमिली को आना चाहिए था। अप्रिशिएट करते हम कि उस दिन ये फैमिली अटैकिंग मोड में आती जिस दिन इनकी घर की बेटी के लिए सामने वाला परिवार झुंड बना के बोल रहा था। तब इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला और आज तक भी नहीं बोला। लेकिन बार बार आके रिएक्शंस को टारगेट करना इलॉजिकल है। वो वही बोल रहे हैं जो वो देख रहे हैं, और वो वही बोल रहे हैं जो आप लोगों ने आज तक दिखाया ही नहीं है। बहुत मौका दिया था, चीख चीख के एक इंसान बोल रहा था लाओ अपना पक्ष। 1 महीने तक इंतज़ार करा, लाओ अपना पक्ष, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक साइड की कहानी आई थी, दूसरे साइड का इंतज़ार था, बहुत टाइम तक इंतज़ार था। कहानी लाने में देर आप लोगों ने करी और आज भी इस बात की तहस जमा रहे हो कि हम नहीं करेंगे। तो जब अपनी कहानी आपने सुनानी ही नहीं है, अपने आप को प्रूव ही नहीं करना है, तो क्या मैटर करता है कि कोई लुटेरी दुल्हन बोल रहा है, या क्या मैटर करता है कोई कुछ भी बोल रहा है। क्योंकि इससे बड़ी बड़ी चीज़ें आपके लिए बोली जा चुकी हैं और बोली जा रही हैं, जिसके ठप्पे आप लोग आज तक अपने ऊपर से हटवा नहीं पाए हो। अगर सच में गट्स रखते हो तो पहले वो ठप्पे अपने ऊपर से हटवाओ। पहले जो जो ठप्पे आपके ऊपर लगे हैं ना, उन सारे ठप्पों की वीडियो बनाओ, एक एक कांड की वीडियो बनाओ और एक एक कांड को एक्सप्लेन करो। जिस दिन आपने अपने एंड पे एक एक कांड एक्सप्लेन कर दिया, ऑडियंस तक आपका एक एक कांड और आपका वर्जन पहुंच गया, उस दिन आप उंगली उठा सकते हो रिएक्शंस पे। लेकिन जब तक किसी को कुछ पता नहीं है, आप आके अटैकिंग मोड पे अटैक नहीं कर सकते, और किसी एक पर्टिकुलर इंसान को तो नहीं कर सकते। लाइव तो पता नहीं कब से चल रही हैं, बहुत टाइम से चल रही हैं, बहुत लोगों की चल रही हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं और बहुत हद तक बात कर रहे हैं। और ये बात जहाँ से आई वहाँ के लिए बताइए ना। अभी इस बीच में आकांक्षा का भी फाइट हुआ, डंकी की चोट पे लड़ी, अपने लिए लड़ी, ऑनलाइन भी जीती है और इस मैटर को ऑफलाइन भी ले गई, और होपफुली कि ऑफलाइन भी इस मैटर को जीते। ऑनलाइन भी जीत के गई है, क्या इसका कुछ परसेंट आप नहीं कर सकते थे? आप तो ऑनलाइन भी हारी हो और ऑफलाइन भी हारी हो। आप ऑफलाइन भी नहीं लड़ पाई, जबकि इतना स्ट्रॉन्ग केस था, इतना स्ट्रॉन्ग केस। आप वहाँ भी हारी और आप ऑनलाइन भी हारी। तो अगर हारी आप खुद हो तो उसकी फ्रस्ट्रेशन आप औरों पे क्यों निकाल रहे हो? औरों पे इसकी फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाल रहे हो? इन्होंने अपनी कल की लाइफ में बोला कि जब इन लोगों को भाव ना दो तो ये लोग बुराई करते हैं, जब इन लोगों को भाव ना दो। नहीं, गलत बोला। आप लोग कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ एंड थ्रो करते हैं। जब तक चीज़ें आप लोगों के फेवर में चलती हैं, आप लोगों की तरफ किसी का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तब तक सब कुछ ओके होता है। उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाता है। लेकिन जैसे ही कोई आप लोगों को आपकी कमियां दिखाने लगे, आपके गलत में आपको गलत बोलने लगे, आप लोगों का परसेप्शन तुरंत चेंज हो जाता है सामने वाले के लिए। जो तारीफ़ें 4 दिन पहले निकल रही होती हैं, वो तारीफ़ें सडनली बुराई में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हिपोक्रेसी आप करते हो। यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना कि भाव, यहाँ पे अपने भाव आप बदलते हो।
क्योंकि आप लोगों को भी गुडी गुडी चीज़ें चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। गुडी चीज़ों के लिए हरकत भी गुडी करनी पड़ती है, तब आप कोई गुडी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी इस वीडियो में, लेकिन यही बोलूँगी कि ये टारगेट करना, करवाना, ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, 3-4 बार हुई हैं। और कब कब हुई हैं वो पैटर्न आप नोटिस करना, कब कब हुई हैं। तो कृपया करके किसी को टारगेट करने से बेटर है अपनी जस्टिफिकेशन दे दो, अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस का जवाब दे दो, डंके की चोट पे दे दो। किसी का मुंह बंद कराने का तरीका हमेशा उसको डराना नहीं होता, चाहे वो डराना आप प्रशासन के माध्यम से करिए या यूट्यूब के माध्यम से करिए। किसी का मुंह कभी भी डरा के बंद मत करो। अगर है हिम्मत, हो सच्चे, तो मुंह बंद करो अपनी बात रख के, सच्ची बात रख के। ऐसे होता है मुंह बंद। सच्चे इंसान को मुंह बंद कराने के लिए किसी को डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई इंसान सच्चा है और वो गलत नहीं है, तो वो सामने खड़े हुए 1000 क्या जाने कितने लाखों लोगों का मुंह बंद करा सकता है अपनी सच्चाई के साथ। लेकिन जो इंसान सच्चा नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों के ऊपर इसी तरीके के एलिगेशंस लगाता है और डराने की कोशिश करता है। फ़िलहाल इस तरीके के कंटेंट को और इस तरीके की वीडियो को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। मैं ये बोलती हूँ, हिम्मत है तो अपने ऊपर लगे हुए इतने सारे एलिगेशंस का जवाब दो। जवाबदेही है आपकी। किसी के ऊपर बरसने से बेटर, किसी के ऊपर अटैक करने से बेटर अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस का जवाब दो। क्यों किसी को लिखना पड़ा लुटेरी दुल्हन? क्यों लिखना पड़ा? जितने भी टाइटल इनके अगेंस्ट आते हैं, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है लोगों को? क्योंकि आपने अपनी सफाई दी ही नहीं, आपने अपने लिए लड़ाई नहीं। तो अब लड़के क्या फ़ायदा? जिससे लड़ना था, जहाँ लड़ना था, वहाँ आप लोग हार चुके हो, वहाँ आप लोग हार चुके हो। तो बाकी लोगों से लड़के जीत भी गए तो वो जीत नहीं है, वो हार ही है। बाकी सब समझदार हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी आवाज़ खुल जाए, भूलने को बहुत कुछ है, मेरी आवाज़ खुल जाए बस। और अगर गला खोलने की कोई भी टिप्स हैं आपके पास, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हेल्प करना मेरी। मैं इस गले को जल्दी से खोलना चाहती हूँ। बहुत गलत टाइम पे बैठ गया, बहुत गलत टाइम पे, बहुत कुछ बोलना था, गलत टाइम पे बैठ गया। लेकिन कोई बात नहीं, बोलूँगी और वापस से गले को ठीक करके आऊँगी। मैं जानती हूँ कि इस आवाज़ के साथ भी आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय करोगे, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड करती हूँ इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।